हेलो दोस्तों, आज अपन सीखने जा रहे हैं फिफ्थ प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ट्रेपेजियम में जब भी आपको ट्रेपेजियम वाला कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको दो ट्रायंगल्स देखना है। आप अगर ट्रेपेजियम की तरफ देखो, सबसे पहले अपन ट्रेपेजियम की तरफ देखेंगे। जहाँ पे देखिए ये है पी क्यू आर एस वाला ट्रेपेजियम। इसकी ये जो है ये डायगोनल्स है पी आर और क्यू एस, ये क्या है डायगोनल्स है, और पी आर और क्यू एस ये इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे दोनों जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। पर अगर आप ट्रेपेजियम को देखेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसके तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो आपको है ना चार ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। पहला वाला ये एक, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। तो आपको चार ट्रायंगल्स में से कोई भी दो ट्रायंगल्स लेना है अपोजिट वाले। जो भी अपोजिट वाले होंगे उन दो ट्रायंगल्स को आपको लेना है। सीधा सीधा अगर मैं ऊपर वाला ये पी ए क्यू, ये वाला पी ए क्यू और आर ए एस, ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला भी ले लूँ तो काम चल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला ही लेना पड़ेगा, आप साइड वाले भी ले सकते हो। पर ऊपर वाला मैं यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला लूंगा। जब भी आपको कोई ट्रापेजियम वाला प्रॉब्लम आए तो सिर्फ आपको दो ट्रायंगल्स के बारे में सोचना है कि कहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलो शुरू कर दे। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड और उसको समझने की कोशिश करेंगे। गिवन क्या दिया गया है? गिवन दिया गया है इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। ये जो साइड पी क्यू है वो एस आर को पैरेलल है। साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। ये लाइन भी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। चलो फिर क्या बोल रहा है? ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी। ए आर, ये जो ए आर है वो क्या है? 5 टाइम्स है कैसा? ए पी के। फिर है ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू। ये जो ए एस है वो 5 टाइम्स है काय के वाले? ए क्यू के। फिर अपने को निकालना है एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये तो गिवन लिखा गया है, मैं फिर से एक बार गिवन लिख देता हूँ। यहाँ पे गिवन लिखता हूँ क्योंकि टू प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम है तो गिवन लिख ले रहा। गिवन क्या दिया गया है? इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ये दिया गया है। फिर जो इंफॉर्मेशन दी गई वो भी लिख लेता हूं। ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी वामा ए एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए क्यू, ये इंफॉर्मेशन दी गई, ये है गिवन। फिर अभी क्या है? प्रूव दैट। तो प्रूव दैट लिखेंगे, टू प्रूव। टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है वो देखेंगे। वो क्या करना है अपने को? एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। तो चलो अभी क्या करेंगे? सीधा सीधा इसका क्या करेंगे? प्रूफ। चलो प्रूफ करते। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप करोगे तो सीधा सीधा अपने को दो ट्रायंगल्स लेना है। मैं भी यहाँ पे ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ क्या करूंगा? दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। पहला वाला पी ए क्यू और दूसरा वाला आर ए एस, बस बाकी काम खत्म हो गया। देखो क्या? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस, पी ए क्यू आर ए एस, पी ए क्यू आर ए एस। दिख रहा है आपको? दो ट्रायंगल्स। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलो देखते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, मतलब पी क्यू, ये जो साइड पी क्यू है ये दो क्या है? पैरेलल लाइंस है। फिर ये क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। अगर क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्यों होगा? क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस आर और ट्रांसवर्सल कैसा वाला? एस क्यू और क्यू एस, कुछ भी आप बोल सकते हो। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। एंगल पी क्यू ए is congruent to angle PQA is congruent to angle RSA। RSA कौन सा एंगल है? अल्टरनेट।
अल्टरनेट एंगल्स। और कैसे कैसे बने लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्म्ड बाय पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्यू एस। ऐसा वो बना अल्टरनेट, कैसा कैसा बना, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड ट्रांसवर्सल क्यू एस, इसके वजह से वो एंगल बना। अभी देखिए ये हो गया। दूसरा, अभी आप अगर बात करोगे एंगल ट्रायंगल में, एंगल सॉरी पी ए क्यू आर ए एस, एंगल ए यहां पे भी है, एंगल ए यहां पे भी है, तो ये वाला दिख रहा है। इसको अपन एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, नहीं फिर कॉमन एंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये दोनों को ये अपोजिट है, तो उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, एंगल, सॉरी फिर से हो गए, एक मिनट, पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए एस। ये कौन सा है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल तो आ गए, सो अपन लिखेंगे कि देयरफॉर बाय ए टेस्ट, ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस। ये अपना पहला काम हो गया। जैसे ही अपन ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दिया, अभी अपन क्या करेंगे, इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल वाली साइड्स वो लिख लेंगे। अभी देखो साइड्स कैसा लिखना है, सिंपल है। पहले पी ए, कौन सा, पी ए अपॉन आर ए, पहला वाला पी ए अपॉन आर ए इज इक्वल टू दूसरा ए क्यू अपॉन ए एस, ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू, अभी क्या पी ए हो गया, ए क्यू हो गया, फिर पी का क्यू के साथ तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू अपॉन आर एस। बहुत सिंपल तरीका, कौन सा, पी ए आर ए क्यू ए एस, पी क्यू आर एस। दिख रहा है आपको, ये क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड दैट साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। अभी देखिए जो गिवन में दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो ए आर है क्या, ए आर, हाँ यस, आर ए, यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स ए पी, ए आर के जगह पे या आर ए के जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 5 टाइम्स ए पी, सो ये पी ए जैसा का वैसा अपॉन आर ए के, ए आर के जगह पे क्या 5 टाइम्स ए पी इज इक्वल टू ए क्यू जैसा का वैसा अपॉन ए एस इज इक्वल टू क्या है 5 टाइम्स ए क्यू, सो 5 टाइम्स ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस जैसा का वैसा। यहाँ पे पी ए कैंसर, यहाँ पे ए क्यू कैंसर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। थोड़ा इधर आएंगे, ये यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे भी 1/5, इन दोनों 1/5 में से अपन कॉमन निकाल लेंगे, एक 1/5 ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा पी क्यू अपॉन आर एस। इसका क्या करेंगे अभी, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू आर एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। ये अपना आ गया लास्ट वाला। तो अभी देखेंगे क्या लाना था, यस आर माने आर एस इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। तो चलो इसको यस आर लिखेंगे, यस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, और यही अपने को क्या प्रूफ करना था। तो आखिर में लिखेंगे अपन हेंस प्रूव्ड। चलो देखो तो क्या क्या अपन ने, एक ट्रेपेजियम दिया गया था, ट्रेपेजियम के अपन उसके पीछे लगे ही नहीं, अपन ट्रेपेजियम में से क्या लिए, सिर्फ 2 ट्रायंगल्स लिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और एक पैरेलल लाइंस दी गई थी, वो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, उसमें से एक अपन ने अल्टरनेट एंगल लिया, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया, उसमें से 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बता दिया। जैसे सिमिलर बता दिया वैसे ही अपन ने उसके क्या सिमिलर होने के बाद में उसके अपन ने करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाली, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फिर अपन ने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और अपना वाला आंसर आ गया। सो ये आप जल्दी से आपके नोटबुक में लिख लीजिए।